Welcome back to my channel Self Study. Today we will learn about business environment. आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझेंगे। इसका कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट पे अफेक्ट करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक पर तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपको वो पूरा क्लियर कर दूं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस पे, उसकी सस्टेनेबिलिटी पे। जो भी चीज़ इफेक्ट करती है बिजनेस के ऊपर वो होता है सराउंडिंग्स बिजनेस के, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। अब कौन कौन से हो सकते हैं? इंटरनल फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज हो गए कंपनी के, मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, ऑपरेशंस कैसा है। ये हो गए इंटरनल फैक्टर जो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? कस्टमर्स हो गए, मार्केट डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रेंड्स। तो ये हो गए आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण बिजनेस चलता है। तो ये हो गया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू जो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी सराउंडिंग्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो या फिर वो एक्सटर्नल हो, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इंटरनल फैक्टर्स में एम्प्लॉयज आ गया, मैनेजमेंट आ गया, ऑपरेशंस आ गया, सारे इंटरनल कंपनी के जो भी फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हो गया कंज्यूमर, मार्केट डिमांड, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल ट्रेंड्स। ये सारे कंपनी के बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अब बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। अब आप सबको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक इन नेचर होता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है बिजनेस में, constantly evolving. It can be difficult to accurately predict the changes in the business. फ्यूचर प्रिडिक्ट हम कर ही नहीं सकते हैं बिजनेस में, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होता है, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस एनवायरनमेंट ड्यू टू फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। उन अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट कैन ऑल्सो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कंपनी उसको हैंडल कर पाए। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ एंड रिस्क, रिस्क को कम कर पाए और अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर पाए कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पे। इंटरेस्ट रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट, a business offer on its debentures impacted by the interest rate on fixed income instruments, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इन्फ्लेशन रेट हो गया जो इम्पैक्ट डालता है बिजनेस एनवायरनमेंट पे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो भी इम्पैक्ट डालेगा, प्राइस हाई होंगे, कस्टमर इनकम, कस्टमर इंक्रीज अगर होंगे तो वो गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिसीज लाइक कॉरपोरेट टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, दीज कैन इन्फ्लुएंस अ बिजनेस। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। अब देखिए बिजनेस कैसे होता है कि एक फर्म है, मार्केट है, कस्टमर है, सप्लायर है, ऑर्गेनाइजेशन, कंपिटिटर्स हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं। तो ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं इनके थ्रू बिजनेस चलता है, एक कंपनी चलती है। इतने सारे फैक्टर्स के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक, डेमोग्राफी, टेक्नोलॉजिकल,
कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, सभी सभी को अच्छे से समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, तभी एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। अब है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस के एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ द टोटल फोर्सेस फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस। अभी मैंने आपको बताया बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस इम्पैक्ट डालती है बिजनेस पे, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही बोलता है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। दो फोर्सेस होती हैं, फर्स्ट स्पेसिफिक, सेकंड जनरल। स्पेसिफिक फोर्सेस में आपके इंक्लूड्स होते हैं इन्वेस्टर्स, कंपटीटर्स एंड कस्टमर्स, एंड आपके जो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस को। एंड आपकी जनरल फोर्सेस में इंक्लूड हो गए सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल कंडीशन दैट अफेक्ट इनडायरेक्टली। जो जनरल फोर्सेस होती हैं वो इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती हैं, एंड जो स्पेसिफिक होती हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं बिजनेस के अंदर। अब थर्ड हो गया आपका इंटर रिलेटेड। सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ऑल द फोर्सेस ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंक्रीज होगी हेल्थ की, अगर हेल्थ के बारे में लोग ज़्यादा कंसर्न होंगे तो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड ज़्यादा होगी, एंड जो रोस्टेड स्नैक्स, जो भी फास्ट फूड है, उसको लोग ज़्यादा परचेज नहीं करेंगे। तो सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक इन नेचर होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है। अनसर्टेनिटी। बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम फ्यूचर तो प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन as it is difficult to predict the future environment changes and the impact of full accuracy। जिस तरीके से हमने सोचा है कि बिजनेस हम चलाएंगे फुल एक्यूरेसी के साथ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। कॉम्प्लेक्सिटी। Business environment is a complex which is easy to understand in parts separately but is difficult to understand in totality। इजी तो अंडरस्टैंड है, लेकिन अगर हम डेप्थ में जाएंगे बिजनेस की तो वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब लास्ट है रिलेटिविटी। अब जरूरी नहीं है कुछ भी जो चेंजेस आएंगे बिजनेस के अंदर वो हर कंट्री पे, हर रीजन पे और हर फर्म पे इम्पैक्ट डालेगा, तो रिलेटिविटी आपका यही बोलता है। आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो भी बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं उसके सराउंडिंग्स पे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। दो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो भी कंपनी के अंदर फैक्टर्स हैं, एंड एक्सटर्नल जो भी कंपनी के बाहर है। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक इन नेचर होता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर उसको अच्छे से डीप एनालाइज करेंगे तो ही हम उसको अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू ग्रो कर पाएंगे एंड रिस्क कम कर पाएंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं, इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, टैक्सेस हो गए, ये सारे इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस पे एक्सटर्नली। फीचर्स क्या है? फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जो भी जितने भी बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल। एक स्पेसिफिक जो सिर्फ एक उसी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा, और एक जनरल जो सभी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज करी, जीएसटी लागू करा है, तो सभी को वो फॉलो करना पड़ेगा। अब इंटर रिलेटेड, सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। डायनामिक इन नेचर,
अब कुछ भी टेक्नोलॉजी आएगी उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपका है कॉम्प्लेक्सिटी, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना, समझना, बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना। एंड रिलेटिव, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रही है तो वो हर बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगी। तो ये हो गए आपके बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनको क्लियर करूंगी। If you like this video, kindly subscribe the channel Self Study. Thank you so much.